रिफॉर्म्स के लिए भी, करप्शन के ऊपर रिफॉर्म्स के लिए भी करप्ट बंदे को बिठाया जाता है, करप्शन पर तहकीकात के लिए भी करप्ट बंदे को बिठाया जाता है, और कत्ल की तहकीकात के लिए कातिल को बिठाया जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों सर? ये सिस्टम है हमारा फैट ऑफ ग्रे लिस्ट की। तो ये तो अब क्रेडिट लेते हैं कि हम तो शुक्राने की नफरत अदा करते हैं, हमारे दौर में ये ग्रे लिस्ट है। क्रेडिट दें हमाद अजहर को जी, ही ब्रिलियंटली उसने पॉलिटिकली सब चीज़ों को हैंडल किया। क्रेडिट दें लॉ मिनिस्ट्री, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान के अंदर जिन्होंने ये सारे लॉज। क्रेडिट दें उस वक्त के DGI को, DGMO को, इन सारों का बड़ा रोल था, जनरल बाजवा का बड़ा रोल था। इन दोस्तों में मैं दर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से कैसे बाहर आ गया और इसका क्रेडिट कौन सी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी लेगी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एक विपक्ष में और एक सत्ता में है, वो दोनों क्रेडिट लेना चाहती है। और कैसे आज पाकिस्तान में भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी मीडिया भी कहने लगी है कि अगर कोई भ्रष्टाचार की अगर कोई जांच भी कर रहा है तो भ्रष्टाचारी ही करेगा, अगर कोई कत्ल की जांच कर रहा है तो आगे बैठा कातिल ही उसकी जांच करेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी गर्त में जा चुकी है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात है वो बहुत ही भयंकर गंदी स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब कोई भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान की इस स्थिति से उबारने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप बात कर रहे थे फैट ऑफ ग्रे लिस्ट की, तो ये तो अब क्रेडिट लेते हैं कि हम तो शुक्राने की नफरत अदा करते हैं, हमारे दौर में ये ग्रे लिस्ट है। क्रेडिट दें हमाद अजहर को जी, ही ब्रिलियंटली उसने पॉलिटिकली सब चीज़ों को हैंडल किया। क्रेडिट दें लॉ मिनिस्ट्री, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान के अंदर जिन्होंने ये सारे लॉज। क्रेडिट दें उस वक्त के DGI को, DGMO को, इन सारों का बड़ा रोल था, जनरल बाजवा का बड़ा रोल था। माने कि उन्होंने एक पूरी, वी हैड टू गेट आउट, हमारे पास चॉइस क्या थी सर, और सबसे ज्यादा स्टेट इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, सबसे ज्यादा क्रेडिट दें HPL और सुल्तान लगाना को। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, फैक्ट्स ये हैं कि पैसे उन्होंने काट के दिए थे। ओके, जाए मरे सारा रख लेते, वरना कंसल्टेंट ये वेरी राइट, टॉप कंसल्टेंट्स बाहर के जिनको समझ है, एक्स फैटिव के लोग, ब्रिलियंट लोग उन्होंने रखे जिन्होंने मैं बताया कि आपको क्या क्या करना है। और ये रिकॉर्ड टाइम में जो हमारे ऊपर था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट जो इसकी पूरी हमने की थी। मजे की बात ये कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग और जो लॉज और सारा कुछ, ये तो माजरत के साथ बेगैरत उठ के चले गए थे बाहर, वॉकआउट करके। इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया था। इन्होंने हमें कहा जी ये 32 लॉ में तरमीम कर दें, पता नहीं 34 लॉ में तरमीम कर दें। आपके जाने के बाद कर लिया इन्होंने सर, बगैर दस्तखत के, समरी के। मेरी बात सुनो, मैंने मेरा जवाब देना है ना जी, अल्लाह को भी, दुनिया में भी, और अवाम को भी। बेशक, तो मैं अपना जवाब दे रहा हूँ, ये अपना जवाब देना। ये तो दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं, इनके पास है क्या? यानी कि फैक्ट्री में डाला इन्होंने, आपने क्रेडिट ये ले। आपको मैं ये बता दूं कि ये अभी अगर ये इन्होंने इफ दे डोंट एक्ट प्रॉपर्ली, सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और ये आपको आज हवाले का रेट 219 पे ले आए जी डॉलर। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे चलो मैं आपको 250 में बाजार से लाके देने चले थे। अच्छा ये सिचुएशन है, मैं आपको कह रहा हूं मार्केट की ये सिचुएशन है सर, लाके दे ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ ना 250 पेशावर में 255 रुपए मिल रहा है बाजार में। क्यों हवाला? अरे अफगानिस्तान से हवाला हो रहा है यार। वो किसने रोकना है? ये स्टेट ने रोकना है। इनसे 4 महीने तो स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा, इनसे 4-5 महीने गवर्नर नहीं था स्टेट बैंक का। यानी कि आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाने वाला इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके पास सेंट्रल बैंक का गवर्नर ही नहीं है। और आप कह रहे हो क्या ये बेकार बातें करते हैं? वो मिफ्ता सबसे बड़ा मनी लॉन्डर अफगानिस्तान से वो खुद है। मैं तो कई दफा कह चुका हूं, इसाकदार तो सेल्फ कन्फेस्ड मनी लॉन्डरर है। हुदैबिया केस कोई पढ़ तो ले यार। आप हमें इतना तो बेवकूफ नहीं बनाओ ना। यानी कि ठीक है हम इतने अकलमंद नहीं होंगे लेकिन गधे भी नहीं है। लेकिन पब्लिक अब इस चीज को समझने लग गई है, पब्लिक अंडरस्टैंड करके चले गई है। बहुत बाशऊर लोग हैं हमारे, बहुत बाशऊर। ये मीडिया जो आपने मुझसे शुरू में सवाल पूछा, कीनिया मीडिया सर, हमारा मीडिया हमें
खास तौर पे अभी आप लोग कर रहे हो, बाकी चैनल हैं, अरशद शरीफ जैसे, इमरान रियाज जैसे, आप जैसे, सर। समी भाई, ये सारे लोगों ने सारा कुछ खोल खाल के सामने रख दिया है। अपनी जान पे खेल के। देखें मेरी वालदा, सर अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, आमीन आमीन। यू नो शी इज 80+, सर वो अपने फेसबुक पे और आईपैड के ऊपर और सारा उनको पता क्या हो रहा है। वो देखते, बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे। मेरा बाशऊर है। मेरा जो 10 साल का, मेरा 11 साल का भी होगा बेटा, वो ऐसे सवाल पूछता है उठा के, जो हमें अपने बचपन में क्या जवानी में नहीं पता थे। हमें आइडिया ही नहीं था। अच्छा, इसका मैं माजरत के साथ, सर। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, खुदा के वास्ते इसका क्रेडिट इमरान खान को दें, क्योंकि उसने शऊर उठाया है। देखें, अच्छा देखो जमील सर मुझे एक सवाल आपसे थे, मैं 1 मिनट आपसे अरे पूछे, आप एंकर बन जाए। एंकर नहीं यार, मैं देखिए मैं पूछे आप मुझे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप रोज नहीं, it's okay, हमें go तो ahead. पता नहीं बुलाया क्यों आपने, हम तो कोई बुलाता ही नहीं है। आप मुझे बताएं, You deserve एक it. सवाल You deserve it, मेरा sir. सवाल पूछें सर। जरा अपने दिमाग में दोहराएं, कोई भी बड़े शख्स का नाम ले लें, कोई भी बड़े शख्स का नाम बता देना, कोई भी बड़े शख्स का नाम ले लें, किसी एनी फील्ड। नवाज शरीफ साहब उसने जिंदगी में चलो प्राइम मिनिस्टर बन गया, और क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ही बने। चलो पाकिस्तान से भाग गया, ले लो आइंस्टाइन साइंटिस्ट बन गया ना, सर। और क्या किया? ट्रू, वेरी राइट। डॉन ब्रैडमैन डॉन ब्रैडमैन, यस। क्रिकेट खेली ना, हाँ टॉप दुनिया में। हाँ, लेकिन चलो। कोई इमरान खान नहीं बन सकता। ये बात तो रिसेंट सुनो। पॉलिटिकल हिस्ट्री में चलो ऐसा- इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा इंडिया में, पता नहीं इसको क्या अजहरुद्दीन, बात है। सचिन अजहरुद्दीन, तेंदुलकर। क्या और क्या किया? इमरान खान वो शख्स है, ब्रांड बने, नो डाउट। ब्रांड नहीं, उसने जिंदगी में 1 से नहीं 2, 3, 4, 5 बड़े काम किए हैं। जिंदगी में कोई शख्स एक बड़ा काम करता है भैया। मैं आपसे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, एक बड़ा काम करता है। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, वो पहले दुनिया के अंदर या बड़े सगीर के टॉप लॉयर बने, जी टॉप लॉयर बने, फिर टॉप पॉलिटिशियन बने। ये कम लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने जिंदगी में 1, 2 बड़े 3 बड़े काम किए होते हैं, कोई मजाक नहीं है ये। वो फिर वहां पहुंच गए कि उनके स्टेटमेंट्स और उनके कोट्स आज तक चल रहे, फिलोसोफर भी बन गए। यानी कि ये बड़ी बात है। इमरान खान क्रिकेटर बना, सर। कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो शक है? सुपरस्टार। नहीं वो शक तो नहीं है ना कोई? नहीं, हर बंदा उनको लाइक, दुश्मन लाइक क्योंकि आप तो 92 में शायद बहुत छोटे थे, हमने तो वर्ल्ड कप सर मैंने देखा था, फाइनल सेमीफाइनल दोनों देखे थे। छोटा था बहुत। हमने तो 86 में अंडर 19 खेली थी ना, तो हम आज से जाहिर है। हम 22-23 साल के थे। वो एज का फर्क है। हाँ हमें तो याद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे तक याद है। वर्ल्ड कप जीत गया, हाँ जी। शौकत खानम दूसरा बड़ा काम, जी। कुछ छोटा मजाक है? नमल तीसरा बड़ा काम। नमल तीसरा बड़ा काम। सर पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी, प्राइम मिनिस्टर बन गए सर जी, और उसके बाद ही हेड ऑन लिया हुआ, निकलने के बाद पहली दफा तारीफ हो रही है किसी बंदे सबसे की। बड़ा काम जो इमरान खान ने किया है, जहां से डिस्कशन शुरू हुई, सर कौम को शऊर दिला दिया, कौम को आवाज दे दी, खौफ का बुत तोड़ दिया। बोलो तो सही खड़े होके। लेकिन कौम अभी एक्सपेक्ट करती है इमरान खान साहब से कि जब उनको इलेक्शन कमीशन से नाअहल किया गया, और अभी जब अरशद शरीफ साहब का बहीमाना मर्डर हुआ है कीनिया में, इस दौरान उनको फाइनल कॉल दे देनी चाहिए थी। कौम ये एक्सपेक्ट करती है लॉन्ग मार्च में। देखो सर इमरान खान ने जो सारे बड़े बड़े काम किए ना, बहुत सारी उसकी ट्रेड्स हैं, बहुत पॉजिटिव्स हैं खान साहब की। एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने सीखी है जो स्पोर्ट्समैन को सीखनी चाहिए, सर। उनको प्रेशर लेना आता था। और पॉलिटिक्स में जैसे क्रिकेट में भी टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सबकी नजर में एक टाइमिंग हो, लेकिन वो लीडर है, उनको पता होगा कि कब उन्होंने करना है। उन्होंने जुम्मे का टाइम दिया हुआ है ना, उनको पता है कि क्या करना है। वो बहुत डीप स्ट्रेटेजिक थिंकर है, लोगों को समझ में नहीं आती। खान साहब कोई बैकडोर डिस्कशन है? आया हो, सियासतदान का काम क्या है यार? उस पे नेगोशिएशन, कुछ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन। वो नेगोशिएशन गवर्नमेंट के साथ हर वक्त होती है। गवर्नमेंट के साथ तो हमने तो अभी मैं आपके शो में कह रहा हूँ, आज रात को बैठ जाते कर लेते हैं 1 पॉइंट पहले इलेक्शन की डेट पे आ जाना। पहले वो अनाउंस करेंगे, बाद में अनाउंस ना करें, डेट पे बैठ के डिस्कशन कर ले। चले आज हम बैठ के जी डेट पे डिस्कशन करने वाले। और उससे पहले अगर ये बात करें कि हमें कुछ उससे नहीं कहा पहले जाएगा, इनके पास NRO मैंडेट ही या नहीं है, बाकी चीजें इनके पास मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट नहीं है। एनआरओ शनारो तो उन्होंने करा लिया, जो भी उन्होंने करना था सारा तमाशा। नैब के लॉज अमेंड कर दिए, सारे बाहर घूम रहे हैं। तो आज ही वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो मरियम नवाज बाहर चली गई है, इसाकदार वापस अंदर आ गया है। खूब मजाक बना है। इसाकदार कब गया था? 5 साल पहले। किसकी हुकूमत में?
शायद खान अब्बासी साहब के जहाज में गए थे। किसका फैज खाका नवाजी क्या तो था? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ना। अच्छा, तहरीक इंसाफ का था। नहीं, नून लीग। अच्छा, इसाकदार नून लीग में ही थे ना। वो तो अपनी हुकूमत में भागा, तो भागा क्यों? अपनी हुकूमत में कौन भागता है? दिस इज क्वेश्चन, यस। यार आप बादशाह हो, खुद ही भाग गए मुल्क छोड़ के। और वापस आप और प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट वाइस कप्तान होता है ना कैबिनेट का, यानी कि पूरा मुल्क का। वो फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सारा वो चलाता है, क्योंकि खुद करप्ट है, खुद 2 नंबर है। क्या ये अलमिया नहीं है कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स के लिए भी, करप्शन के ऊपर रिफॉर्म्स के लिए भी करप्ट बंदे को बिठाया जाता है, करप्शन पर तहकीकात के लिए भी करप्ट बंदे को बिठाया जाता है, और कत्ल की तहकीकात के लिए कातिल को बिठा दिया जाए? ये क्यों? ऐसा क्यों सर? ये सिस्टम है हमारा, या हम इससे शुरू में सवाल पूछा गया आपने 3.5 साल, हम 3.5 साल में यही चीजें ठीक करने बैठे थे, लेकिन ऐसा चीजें ठीक कर पाए या करनी नहीं दी गई? बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी नहीं हुई। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते थे, बहुत सारी बेहतर करनी चाहिए। आप लोगों की गलतियां हैं इसमें? किसकी नहीं होंगी यार, हमको अकल कुल थोड़ी है, हमारे पे कोई रूहानी गवर्नमेंट में आना गलती थी, खान साहब गवर्नमेंट में, मखलूत गवर्नमेंट में। खान साहब ने खुद कहा है ना, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, खान साहब ने उन्होंने खुद कहा ना कि मैं कभी भी ये वाली मैं हंग पार्लियामान नहीं, हंग पार्लियामान नहीं, जब तक 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी हो, अपने तो लोग हों। इनका जो